पैर थोड़ा दूर करेंगे, हाँ घुटने ये एड़ी अंदर पैर बाहर, रिलैक्स में। आज के दिन की अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, 3 ओमकार और साथ में प्रार्थना। उसके अभी आप आधार आसन में है, आरामदायक स्थिति में है, रिलैक्सन पोजीशन में है। अब कोई भी आपका जो भी आधार आसन है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, उस आसन में आने के लिए सबसे पहले आंखें खोले, अपने शरीर को सीधा करें, हाथ कमर के पास में लाएं। जो भी आधार आसन है उसमें आप आसन में चले जाए। आपका शरीर सीधा रहेगा, सिर से कमर तक। धीरे से आंखें बंद करें, अपने मन को अपने सांसों पे ले आए। आपके चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, छाती पे कोई तनाव नहीं है। आपका सांस उधर शवासन हो रहा है, पेट से सांस आ रही है, जा रही है, इसको महसूस करें। अब 3 ओमकार ले, एक गहरी लंबी सांसें लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अपने आंखें बंद ही रखें। 3 ओमकार और प्रार्थना का सकारात्मक प्रभाव अपने मन में और शरीर में महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब आज कल जो हमने सीखा था उसका अभ्यास रिपीटेशन करने के लिए मैं ललिता चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। डेमो भुज कर रहा है, डेमो तू करना, भुज मैम का डेमो करेगा ना। सबसे पहले आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। हाथ पैर सामने खोल दीजिए, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, पैरों पर अंतर, आंखें बंद। अब सबसे पहले हम लोग श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, उसके 10-10 स्ट्रोक होंगे। तो अभी आधार आसन में आने के लिए पहले आंखें खोलिए,
गर्दन सीधी कर लीजिए। भारतीय बैठक, स्वस्तिकासन या फिर अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन का इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। पैर बीच में कर लीजिए। अब दायां पैर मोड़ दीजिए और फिर उसे नीचे रख दीजिए। फिर दाएं हाथ से एड़ी और बाएं हाथ से पंजे उठाकर बाएं जांघ पर रख लीजिए और फिर बायां पैर दाएं जांघ के नीचे। अब आपके हाथ को द्रोण मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। आरामदायक स्थिति में बैठिए। आपकी पीठ की हड्डी सीधी होगी। आपके कंधे पीछे की ओर, कंधे पीछे की ओर। आपका जो चिन्ह है जमीन के समांतर होगा। आंखें बंद करिए। अब अपना दायां हाथ की 4 उंगलियां मोड़िए, अंगूठा अलग रखेंगे, दाएं नाक को बंद करेंगे, कोहनी जमीन के समांतर होगी। अब मैं स्ट्रोक करूंगी, आप लोग, मैं काउंट करूंगी, आप स्ट्रोक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दायां हाथ अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे। अब बायां हाथ उठाएंगे, 4 उंगलियां साथ में, अंगूठा अलग, बाएं नाक को बंद करेंगे। काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं हाथ अपने घुटनों के ऊपर। अब दोनों नाक से करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़े समय आंखें बंद ही रखिए। अब अपने पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। अपने हाथ शरीर के बगल में। फिर धीरे से हाथ पीछे की ओर करेंगे। सर गर्दन पीछे की ओर, पैरों के बीच में अंतर लाएंगे, एड़ियां अंदर, पैर के पंजे बाहर की ओर, आंखें बंद। बस बड़े अब दूसरा हम करेंगे उत्तान ताड़ासन। उसके लिए आपको लेटना है। आपका सर हमारी तरफ होगा। आंखें खोलिए। हाथ पैर साथ में ला दीजिए, हाथ बगल में। अपना लेफ्ट बायां हाथ सर के नीचे रख के सर का हाथ का सहारा लेकर आराम से एक तरफ को लेट जाइए। हाँ, ताड़ासन करेक्शन करना। उस तरफ से, उस तरफ एक तरफ लेट के सर, फिर आराम से अपने पीठ पर लेट जाइए। हाँ, हाँ, आराम से इस तरफ सीधे रखिए, सीधे रखिए। हाँ, राइट। ऐसा अब सर अपने पीठ के ऊपर लेट जाइए। अभी सीधे आसमान की तरफ देख के लेट जाइए। पीठ पर लेट जाइए। लेट जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। अभी सो जाइए, ऊपर आसमान की तरफ देख लीजिए। पैर छोड़ दीजिए। अभी इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में हम आ रहे हैं। हाथ दूर ऐसा। आपके पैरों के बीच में गैप रखिए। पैर एक दूसरे से दूर रखिए। हाथ नीचे रखिए। एड़ियां अंदर, पैर के पंजे बाहर। आपके हाथ शरीर से दूर रखिए। हाथ आसमान की तरफ और हाथ की उंगलियां हल्की मुड़ी हुई। आंखें बंद कर लीजिए। सर हाथ ऊपर ऐसा। ये इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन है, सोकर। और थोड़ा आगे, हाथ थोड़ा आगे। अब उत्तान ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें खोल लीजिए। अपने पैर साथ में ला दीजिए, केंद्र में, बीच में अपने पैर साथ में ला दीजिए, एक एक करके। साथ में आपके पैर की एड़ियां, पैर के
और का अंगूठा मिला हुआ, पैर साथ में जोड़ दीजिए, पैर साथ में जोड़ दीजिए, एड़ी और पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ, जोड़ दीजिए। आपका हाथ शरीर के बगल में ला दीजिए, हाथ की जो हथेलियां हैं जमीन की तरफ, उंगलियां सीधी स्ट्रेच, ठीक है। अब धीरे से अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर पीछे सर के पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब हाथ को जमीन पर रख देंगे, सिर के पीछे जमीन पर रखेंगे। अब आप अपने पैरों को नीचे की तरफ और हाथ को ऊपर की तरफ एक साथ खींचेंगे, खिंचाव देंगे, पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ खींचो, हाथ को ऊपर की तरफ खींचो, जितना हो सके उतना खींचेंगे। अपनी आंखें बंद करिए, पैर जोड़ो। आपकी सांस आपके पेट से आ रही है क्योंकि छाती खींची हुई है, आपकी आंखें बंद हैं, आपका चेहरा, छाती और आपके पैर रिलैक्स हैं। जितना खिंचाव दे सकते हो दे दीजिए। नीचे खींचो, हाथ पर खींचो। कोहनी सीधी रखनी है, हाथ स्ट्रेट होने चाहिए, खिंचाव दो ऊपर की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ खींचो, पैरों को नीचे की तरफ। अभी आप आसन से बाहर आने के लिए पहले अपनी आंखें खोलिए, जो आपने खिंचाव दिया था पैर और हाथ को, उसको रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे से अपने हाथों को अपने शरीर के बगल में ला देंगे, अब अपने हाथों को शरीर से दूर ले जाएंगे, हथेली आसमान की तरफ, हथेली ऊपर की ओर, हाथ की उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई। अब पैरों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, वेरी गुड। हाँ, और एड़ियां अंदर, पैर के पंजे बाहर, आंखें बंद करिए। ताड़ासन का जो अभी हमने आसन किया उसके प्रभाव को महसूस करिए। अब हम ताड़ासन, जो हमने अभी सुलभ ताड़ासन किया है, उसी का सेकेंड राउंड करेंगे। पैर साथ में जोड़ लीजिए, हाथ शरीर के बगल में, हाथ की हथेलियां जमीन पर, उंगलियां सीधे हाथ की। अब धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सिर के पीछे ले जाएंगे, सिर के पीछे जमीन पर रख देंगे। अब अपने पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर, एक साथ खींचिए जितना खींच सकते हैं, अच्छा खिंचाव महसूस होगा आपको। आंखें बंद, पेट से सांस आ रही है, जा रही है, आपका चेहरा रिलैक्स होगा, छाती रिलैक्स होगी, खिंचाव दीजिए। सांसों की गिनती करिए। अब आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलिए। आपने जो खिंचाव दिया है हाथ और पैर पे, उसको रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे से अपने हाथ उठा के अपने शरीर के बगल में ला दीजिए, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। अब हाथों को अपने से दूर ले जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के बीच में अंतर, पैर एक दूसरे से दूर ले जाइए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, आंखें बंद। ताड़ासन के असर को महसूस करिए। उत्तम ताड़ासन। अब इसके बाद अगला आसन होगा उत्तान, सुलभ उत्तान वक्रासन। उसके लिए अपनी आंखें खोलिए, पैर सेंटर में एक साथ ला दीजिए, पैरों को, पैरों की एड़ियां और पैरों का बड़ा अंगूठा और घुटने जुड़े हुए होंगे। हाथ को शरीर के बगल में, हथेलियां जमीन की तरफ। अब आप क्या करेंगे, एक एक पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, पैर घुटनों से मोड़िए, दूसरा पैर भी घुटनों से मोड़िए, अपने नितंब के नजदीक लगती है। अब पैर के पंजे, एड़ियां और घुटने एक साथ
जुड़े हुए हैं। अब आपने अपने हाथों की उंगलियों को एक साथ एक दूसरे में गुंथाना है और हाथों को अपने सिर के नीचे रखिए। अब आपका चेहरा दाईं तरफ राइट साइड होगा और आपका पैर बाईं तरफ लेफ्ट साइड होगा। चेहरा राइट साइड, पैर लेफ्ट साइड, पैर उधर, शरीर इधर, लेफ्ट साइड। जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना करिए। घुटने एक साथ रहें, खड़े हो जाए, आंखें बंद कर लीजिए। दाहिना यहाँ, लेकिन जुड़ा हुआ आपका चेहरा, पैर जुड़े हुए। पेट, हाँ। आपका हाथ, आपकी कोहनियाँ जमीन पर होंगी, कोहनियाँ जमीन पर, कोहनियाँ जमीन। आपका चेहरा, आपका आंखें बंद कर दीजिए। आपका चेहरा, हाँ। छाती, पेट रिलैक्स है। आपके कंधे और आपकी कोहनियाँ भी रिलैक्स हैं। अपने आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती करिए। जो बर्तन जोड़ के रखा। अब अपनी आंखें खोलिए और पैर को आपने लेफ्ट साइड ले जाना है और सिर को आपने राइट साइड ले जाना है, बिना रुके। पैर को यस लेफ्ट साइड ले जाइए, सिर को राइट साइड, चेहरा राइट साइड देखेंगे आप। आंखें बंद करिए। चेहरा, हाथ, कंधे, आपकी छाती, पेट, पैर की उंगलियां सब रिलैक्स होंगी। सांसों की गिनती करिए। अब आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलिए और अपना चेहरा और अपने घुटने बीच में सेंटर में ला दीजिए धीरे धीरे। अब अपने हाथ जो आपने इंटरलॉक किया फिंगर को, उसको खोल दीजिए, सर के नीचे से हटा दीजिए, अपने बगल में रख दीजिए। अब अपने पैरों को एक एक करके सीधा कर दीजिए। अब आपके हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के बीच अंतर, पैर दूर दूर रखिए, एड़ी अंदर, पैर के पंजे बाहर। आंखें बंद करिए और जो आसन किया है उसके प्रभाव को महसूस करिए। एक राउंड करो या सेकेंड राउंड करो? अब हमने जो सुलभ उत्तान वक्रासन किया उसका सेकेंड राउंड करेंगे। उसके लिए आंखें खोल दीजिए, पैर सेंटर में ला दीजिए एक साथ, एड़ियां, पैर के अंगूठे और घुटने जुड़े हुए, हाथ शरीर के बगल में। अब एक एक पैर को फोल्ड करिए घुटनों से और घुटने जुड़े हुए होंगे, पैर का अंगूठा, एड़ियां भी जुड़ी होंगी। अब हाथों को उठाइए, उंगलियां एक दूसरे में फंसाइए, उंगलियां एक दूसरे के साथ गूंथिए और हाथ को सर के नीचे रखिए। अब आपका चेहरा दाईं और आपके घुटने बाईं ओर हो जाएंगे, पैर बाईं ओर, चेहरा दाईं ओर। चेहरा आपका राइट साइड, पैर आपके लेफ्ट साइड। राइट की तरफ देखिए, लेफ्ट की तरफ घुटने ले जाइए। आंखें बंद कर दीजिए। आपका चेहरा, हाथ, कंधे, छाती, पेट, पैर के पंजे रिलैक्स रहेंगे। अपनी सांसों की गिनती करेंगे आप। अब आंखें खोलिए और सिर को लेफ्ट साइड और पैरों को राइट साइड की तरफ ले जाइए धीरे धीरे। वेरी गुड।
अब आंखें बंद कर लीजिए। आपके चेहरे, हाथ, कंधे, कोहनियाँ रिलैक्स हैं, छाती रिलैक्स है, पेट, पैर के पंजे रिलैक्स हैं। अपने सांसों की गिनती करिए। अब आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलिए। अपने चेहरे को और पैर को सेंटर में ला दीजिए। अपने हाथों का इंटरलॉक खोलिए, हाथ शरीर के बगल में, जमीन पर रख दीजिए हाथ। अपने पैरों को एक एक करके सीधा कर दीजिए। अब हाथों को शरीर से दूर ले जाइए, हथेली ऊपर की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, पैर एक दूसरे से दूर, एड़ियां अंदर, पैर के पंजे बाहर। आंखें बंद हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे दंडासनस्थ हस्त पार्श्वासन। ये स्टैंडिंग आसन है, तो इसके लिए पहले आप अपनी आंखें खोलिए। अपने लेफ्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को अपने सिर के नीचे रखिए और बाईं तरफ मुड़ जाइए। जहां हाथ आपने मोड़ा हुआ है उसी तरफ को मुड़ जाइए। अब अपने दाएं हाथ का सहारा लेकर जमीन में बैठ जाइए। एक दो सांसों तक जमीन में बैठेंगे आप। उठ जाएगा ऐसे सहारा लेके। लेटकर तुरंत खड़े नहीं होना है। लेटने के बाद थोड़ा समय बैठना है। बैठने के बाद फिर अब आराम से उठ जाइए। हाथों के सहारे आप लोग खड़े हो जाइए। ये आसन हमने कल भी किए थे, तो आपको याद आ जाएंगे। अब आप पहले आरामदायक स्थिति में हैं, पैरों के बीच में अंतर है, हाथ आराम से शरीर के बगल में है, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई हैं, आपका चेहरा सीध जमीन के समांतर है। ये आरामदायक स्थिति है। अब आसन में जाने के लिए पैरों को अपनी कमर की लाइन में रखने की कोशिश करिए, पैर सीधे। अब आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और अपनी उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में गुथा देंगे। अब अगर पॉसिबल है, आपको अगर जम रहा है तो हथेली को बाहर की तरफ उल्टा कर देंगे, हथेली बाहर। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जैसे पहले थे वैसे ही आप कर सकते हैं। अब अपने हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे, कोहनी सीधी करते हुए, और अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएंगे। आंखें खुली रखिए फिलहाल, आगे नहीं झुकना है, चेहरा ऊपर की ओर, और कोहनियाँ सीधी रखने की कोशिश करिए। जितना हो सकता है उतना ही करिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। कोहनियाँ सीधी नहीं हो रही है, आप इंटरलॉक छोड़ दीजिए और ऐसे सीधा इस तरह से सीधे रखिए बस। वेरी गुड। अब अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। चेहरा, गला, छाती, पेट, हाथ, पैर सब रिलैक्स है। अपने आने वाली और जाने वाली सांसों की गिनती करिए। आसन से बाहर आने के लिए अपने आंखें खोलिए। अब धीरे से अपने हाथ और चेहरे को नॉर्मल पूरे पोजीशन में ला दीजिए। हाथ रिलैक्स रखिए, हाथ शरीर के बगल में। अब जैसे मैडम ने बताया, अगर आपके हाथ मुड़ते नहीं हैं तो आप अपने हाथों को पीछे की ओर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोहनियाँ मुड़ रही हैं तो वो इतना सही नहीं है। तो आप पीछे ऐसे स्ट्रेट करके पीछे की ओर खिंचाव, उतना ही खिंचाव आएगा, पीछे की ओर खिंचाव दे सकते हैं। ठीक है।
ओके, रिलैक्स हो जाइए। अब सेकेंड राउंड करेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना करिएगा। मैं जो स्टैंडर्ड जो इंस्ट्रक्शन आपको दी है वैसा आप बताऊंगी, लेकिन आप अपने अपने सुविधा के अनुसार करिएगा। तो अब हाथ पीछे की ओर ले जाएंगे, अपने उंगलियों को एक दूसरे में गूंथ देंगे और धीरे से हाथ को पीछे से खींचेंगे, कमर से दूर ले जाएंगे और चेहरे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आंखें बंद, आपका पूरा शरीर रिलैक्स है, सिर्फ हाथों पे खिंचाव है, कंधे पे खिंचाव है, गले में खिंचाव है। तो एक हाथ दोनों हाथ से करो ऐसा। अपने सांसों की गिनती करेंगे। हाथ को रिलैक्स छोड़ो। अब आसन से बाहर आने के लिए अपनी आंखें खोलिए, अपने हाथों को शरीर के नजदीक ला दीजिए, उंगलियां छोड़ देंगे और शरीर को हाथ को शरीर के बगल में ला देंगे। अब इसके बाद वाला आसन भी स्टैंडिंग है। अभी जो 2 आसन बचे हुए स्टैंडिंग है। दूसरा इसके बाद है हस्तपादासन, हाथों से पैरों को छूना। ऐसे थोड़ा दूर रखो आप पैर। अब सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा अपने सामने की ओर ला देंगे, उंगलियां सीधी कर देंगे, हाथों की उंगलियां, और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। हाथ जब आपकी नजर के सामने होगा तो अपने हाथों को देखना शुरू करेंगे और हाथों के साथ आपका चिन्ह थोड़ा पीछे की ओर भी जाएगा। अब आपके हाथ अगर कान की लाइन में आ गए हैं तो अपनी कमर से आप नीचे झुकेंगे, कमर से झुकेंगे, कमर से झुकेंगे, चिन्ह ऊपर ही रहेगा और कमर से झुकने की कोशिश करेंगे। चिन्ह को नीचे पहले नहीं लाना है, कमर से झुकेंगे। जब आप अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएंगे फिर अपने हाथों को जमीन में छोड़ देंगे ढीला, अपना सिर भी जमीन में ढीला छोड़ देंगे, सिर को नीचे ला देंगे, ढीला कर देंगे। हाथों की उंगलियां ढीली होंगी, थोड़ी सी सेमी मुड़ी हुई होंगी, थोड़ी सी हाथों की उंगलियां। सिर आपका नीचे झूल रहा है, हाथ भी झूल रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद करिए, आपका चेहरा, आपका छाती, पेट रिलैक्स करिए। घुटने सीधे हों, घुटने नहीं मोड़ने हैं आपको, घुटने सीधे करने रखने हैं। हाँ, हाथ ऐसे थोड़ा मोड़ दो। हाँ बस थोड़ा। अब सांसों की गिनती करिए। थोड़ा ऊपर उठा। हाँ बस बस बस, बड़े बड़े बड़े, गुड सब। अब आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलिए और इसमें सीधे खड़े हो जाना है आपको, सीधे खड़े हो जाइए आराम से। जहां तक हो सके वहीं तक आपको हाथ नीचे झुकाना है, घुटने मुड़े नहीं होंगे, घुटने सीधे होंगे इसमें। अब हम इसका दूसरा आवर्तन करेंगे। उसके लिए फिर से हाथों को सामने की ओर से उठाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। जैसे हाथ चेहरे के सामने आएंगे हाथों को देखेंगे, हाथों की हथेलियों को, आंखों के साथ, हाथों के साथ थोड़ा अपना चिन्ह भी ऊपर की तरफ जाएगा। जब आपके हाथ कान के नज़दीक तक पहुंच जाएंगे फिर अपने कमर से नीचे की ओर झुकेंगे, चिन्ह ऊपर ही रहेगा, कमर से झुकना है। वेरी गुड, कमर से झुकिए, पीठ सीधी रहेगी, कमर से झुकिए। जहां तक आप झुक सकते हैं झुकिए, फिर रुक जाइए वहीं पे जहां झुक नहीं पा रहे हैं तो। अब अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए। इतना चलेगा। आपका चेहरा, छाती, पेट रिलैक्स है। सांसों की गिनती करिए। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलिए और खड़े हो जाइए, धीरे 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 खड़े हो जाइए। अब कल का लास्ट प्रैक्टिस है सुलभ चक्रासन। सुलभ चक्रासन के लिए एकदम सबसे पहले कमर पर हाथ रखेंगे, 4 उंगलियां एक तरफ, अंगूठा एक तरफ, 4 उंगलियां साथ में आगे, अंगूठा पीछे की तरफ। अब अपने सामने घड़ी इमेजिन करिए, उसमें 12 नंबर का जो अंक है उसमें अपनी नज़र रखिए और 12 से 3 की ओर जाना है आपको, अपनी राइट साइड में, दाईं तरफ।
ठीक है। तो अपने राइट साइड में आप 12 से 1 2 3 अपनी गर्दन ले जाएंगे, आपकी कमर, हाँ वेरी गुड। अब अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आपका चेहरा, आपका छाती, पेट सब रिलैक्स है। अपने सांसों की गिनती करिए। अब अपनी आंखों को खोल दीजिए और अब फिर से 12 की पोजीशन पे जाना है और बिना रुके आपको लेफ्ट साइड बाईं और मुड़ना है। 3 तक अपने नज़र को ले जाना है घड़ी के, 1 2 3। आंखें बंद कर लीजिए। आपका चेहरा, छाती, पेट, पैर रिलैक्स हैं। आंखें खोल दीजिए। अब सेंटर में आ जाइए। अब पीछे की ओर मुड़ने के लिए पहले थोड़ा अपना कोहनी और कंधे पीछे की ओर कर लीजिए और धीरे से अपने चिन को पीछे की ओर लेके जाइए। जितनी क्षमता उतनी करिएगा, पीछे की ओर। वेरी गुड। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका चेहरा रिलैक्स है, गर्दन में थोड़ा खिंचाव हो रहा है, छाती रिलैक्स, पेट रिलैक्स। आंखें बंद हैं, सांसों की गिनती करिए। आंखें खोलिए और धीरे से अपने अपने शरीर को आगे लाइए और पूरा आगे की तरफ मुड़ना है आपने। पूरा कमर से, जैसे आप मुड़े थे पहले वैसा ही जमीन के समांतर मुड़ना है आपको। और झुक लीजिए, कमर पीठ सीधी होगी, कमर से आप झुकेंगे। आपकी कोहनियाँ भी थोड़ा नीचे होंगी, आपके शरीर के लाइन में होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपका चेहरा, छाती, पेट रिलैक्स है। सांसों की गिनती करिए। अब अपनी आंखें खोलिए, धीरे से ऊपर उठ जाइए। अब हाथों को सीधा कर दीजिए। अब आराम से आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आपके पैर सामने की ओर खुले हुए। अब आगे की सूचना आपको सर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंस्ट्रक्शन। अपने लिए ताली बजाए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको एक आज का अभ्यास शुरू करने से पहले जो नए सीखेंगे हम, उससे पहले मैं आपको हमारे वरिष्ठ योग गुरु श्री स्वाति मैम का स्वागत करूंगा। आपको लग रहा होगा कि कौन आके अचानक हमें सिखा रहा है, ना यूनिफॉर्म है ना ड्रेस है, तो इसके लिए वो थोड़ा ना आइडिया है अचानक कौन आ गया ये, तो उसके लिए कंफ्यूज दूर है। एक कबीर दास जी का एक वचन है, बहुत वरिष्ठ शिक्षक है, वो अपना बहुत मोटिवेट करते हैं। और श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है किसने सुना है? तो उनकी जैसी आवाज़ है, बहुत मधुर वाणी है। वैसे एक कबीर दास जी का वचन है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए मैन। उनका क्या ही परिचय दूं मैं अभी, वो आपको जो भी गाइड करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा, ये ठीक है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब लोग बहुत ही मन लगाकर और डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने देखा, अभी मुझे बहुत खुशी हो गई। मन से कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो अभी आज के हम आगे के प्रैक्टिसेस सीखेंगे।
आज के जो प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, क्योंकि देखिए आपने आयुर्वेद में या फिर योग का भी अगर हम ट्रेडिशन देखेंगे, किसी भी ट्रेडिशन में हमें 3 बातें बताई जाती है हमेशा, आहार, विहार और निद्रा, या आहार, विहार और विश्रांति। ये 3 बातें अगर सही चल रही हैं तो अपनी हेल्थ जो है वो ठीक से जाती है, हेल्थ बनी रहती है ना, आरोग्य अपना बना रहता है। तो आहार के लिए तो हम सब लोग अभी सजग हो गए हैं, जैसे मोबाइल पे, टीवी पे, या फिर डॉक्टर, या फिर अपने हस्बैंड है तो वाइफ, और वाइफ है तो वाइफ को हस्बैंड वही बस सलाह देते रहते कि ये खाओ वो खाओ, तो उसके लिए तो हम बिल्कुल सजग हो गए हैं। फिर आते हैं विहार की बारी। विहार मतलब अपनी जो मूवमेंट्स है या फिर हम शारीरिक जो भी व्यायाम करते हैं, शरीर की जो भी हलचल है, तो ये विहार में आता है। तो इसके लिए भी हमें डॉक्टर बताते हैं वॉक करो या फिर व्यायाम करो, योग करो, एक्सरसाइज करो। तो ये भी सब लोग ने अपनाया है कि कुछ ना कुछ तो अपने शरीर के लिए हम हमेशा करते ही रहते हैं। वॉक दिन में मतलब चलने के लिए तो जाते ही हैं, कुछ नहीं करते तो वो रामदेव बाबा का लगा के हम योग तो करते ही है। सब लोग कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज या मूवमेंट करते ही है। फिर आती है बारी विश्रांति या निद्रा। तो विश्रांति मतलब क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपको क्या लगता है विश्रांति के लिए हम क्या करते हैं? रात को खाना बना करके सो जाते हैं, है ना, खाना खा के सो जाते हैं। तो अपने दिमाग में विश्रांति का यही व्याख्या है विश्रांति की, कि सो जाना, निद्रा, यानी बिस्तर पे सो जाओ। पर क्या आप वो क्वालिटी वाली जो निद्रा है, क्वालिटी मतलब सही तरह की विश्रांति आप लेते हैं क्या, जिस तरह की हमने लेनी चाहिए? कि आहार के लिए कैसे हम कि क्वालिटी फूड खाओ, मतलब सही तरीके का आहार खाओ, तभी वो अपने शरीर पर अच्छा प्रभाव डालेगा, है ना। वैसे सही तरीके की विश्रांति हम लेते हैं क्या, है ना। आजकल तो ऐसे है कि किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो वो दिमाग में वैसे ही चालू रहता है, उसी को दिमाग में लेके हम सो जाते हैं, है ना। कोई स्ट्रेस है, ऑफिस का, काम का टेंशन है, बच्चों का है, घर का है, तो वो ही दिमाग में चालू रहती है चीज़ें, और उसी को लेके उसी के साथ हम सो जाते हैं, है ना। उसी के साथ सोते हैं, फिर दूसरे दिन उसी के साथ उठते हैं। हाँ, तो सोना, ये विश्रांति क्यों ज़रूरी है? तो विश्रांति हम लेते हैं तो सुबह उठ के अच्छा फील होता है ना हमें, थोड़ा तो जो शारीरिक जो श्रम है वो निकल जाता है, शरीर अपना थोड़ा ऊर्जा हम फील करते हैं। पर सही तरीके की अगर हम विश्रांति लेंगे तो अपना मन भी और शरीर भी और ज़्यादा, अपने जो अंदर के ऑर्गन से और ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे, उनमें हीलिंग डेवलप हो जाएगी। जो हीलिंग हो रही है वो फास्ट हो जाएगी, रिजुविनेशन, चैतन्य जो हम बोल रहे हैं वो अच्छी तरीके से आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये स्ट्रेस जो हम लेके सोते हैं उसे निकालना है, निकाल के बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं वो आपके बॉडी को रिलैक्स करने वाले, रिजुविनेट करने वाले, या आपको सही तरीके की विश्रांति देने वाले प्रैक्टिसेस हैं, जो कि आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करेंगे। हैप्पी हार्मोन्स मतलब क्या है, तो केमिकल्स अपने बॉडी में सीक्रेट होते हैं, है ना। कि जैसे अगर जो डायबिटीज़ है, जो सही तरीके के साथ सही तरीके का केमिकल जो है बॉडी में सीक्रेट होता है, हार्मोन, वो ठीक से नहीं सीक्रेट होता है, इसलिए हमें डायबिटीज़ आ जाता है ना। तो अगर सही तरीके के हार्मोन सही मात्रा में सीक्रेट हो जाएंगे तभी जाके अपनी बॉडी में हीलिंग डेवलप हो जाएगी। हीलिंग मतलब क्या, तो जो भी कायाकल्प, यानी आपके बॉडी में कोई अगर कैसे हम थकान महसूस करते हैं,
थोड़ा टाइम आराम कर लेते हैं वो तो थकान निकल जाती है। वैसे अपने अंदर के ऑर्गन्स जो है, जो कि हम 24 आवर्स का जो स्ट्रेस दिमाग में डाल के रखते हैं और उसी के साथ सो जाते हैं, तो वो ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, सही हार्मोन्स नहीं सीक्रेट हो रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, है ना। तो वो करेक्शन करने के लिए, मतलब देखिए जैसे एक फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन है, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये 4-5 जो हार्मोन्स है, एड्रेनालिन, ये 4 हार्मोन्स आपके बॉडी को सही एनवायरनमेंट बना के देते हैं। मतलब कि आपके बॉडी में हीलिंग डेवलप करते हैं। मतलब कुछ अगर गलत हो गया है, आपका ऑर्गन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, तो उसे रिलैक्स कर देते हैं। उसकी रिलैक्स करके उसके जो हार्मोन्स है या उसका जो भी कार्य है वो सही रास्ते पर उसे लेके आते हैं, ये वाले हार्मोन्स। जैसे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। जैसे हम बड़े होने लगते 15 साल के बाद वो हार्मोन धीरे धीरे कम होता है, 18 साल के बाद वो आना बंद हो जाता है। तो छोटे बच्चे कैसे, उन्हें कुछ भी लगा हो, कुछ भी हो, उनके वो दिमाग में पेन जो है वो नहीं रहता है, खुश रहते हैं। उसी को कुछ लगा है तो भी वो खेलते हैं, कूदते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी उनमें रहती है और तुरंत उनका ठीक भी हो जाता है ना। पर हमें ऐसे नहीं, कहीं पे मोच चाहिए तो बैठना पड़ता है लेके, वो गर्दन अगर पकड़ी हुई है तो लेके बैठते हैं, पर बच्चे नहीं बैठते। तो उनमें वो हार्मोन रहता है ऑक्सीटोसिन, जो उनको दर्द नहीं फील करने देता है। फिर डोपामाइन, जैसे जो लोग नशा करते हैं, है ना, अपने आप ही खुश हो जाते हैं, नशा करके एकदम हैप्पी हो जाते हैं। उनको कुछ दिमाग में नहीं आता है कि अरे कुछ दर्द है या कुछ स्ट्रेस है, तो उसके लिए वो नशा करते हैं, पर उसका अपने बॉडी पर अलग तरीके के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी हैं। पर ये जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनसे हम इन हार्मोन्स को सही तरीके में, सही मात्रा में हम सीक्रेट करवा सकते हैं अपनी बॉडी में और हीलिंग डेवलप कर सकते हैं। मतलब अपना एक सूर्य साइकिल होता है और सूर्य आवर्तन, अपनी बॉडी का सूर्य साइकिल, सन साइकिल और मून साइकिल दोनों रहते हैं। सूर्य साइकिल अपनी बॉडी को एक्टिव रखता है, मून साइकिल जो है अपनी बॉडी को रेस्ट, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन देता है, जो कि आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। जो भी स्ट्रेस आया है, आपके ऑर्गन्स में जो भी बिगाड़ आया है, वो सही करने के लिए और आपके बॉडी में हीलिंग डेवलप करने के लिए। तो आज के प्रैक्टिसेस जो है वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने वाले हैं ज़्यादा। आपके बॉडी में मून साइकिल डेवलप करने वाले हैं कि जो आपके बॉडी में हीलिंग स्टार्ट कर देगा, रिलैक्स कर देगा आपको। और दूसरी बात कि जिससे आप रात को सोते हुए वो सब स्ट्रेस, टेंशन निकाल के क्वालिटी स्लीप या फिर सही तरीके की विश्रांति आप ले सकते हैं। ठीक है, पहली प्रैक्टिस आज हम सीखेंगे कपालभाति क्रिया। तो कपालभाति क्रिया में क्या होता है, ये सांसों के साथ करने वाली क्रिया है। ये क्रिया आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के रखती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आपके सारे जो ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ऑक्सीजन आपके ब्रेन का खाना है। उसको वो सही तरीके से हम ब्रीदिंग भी नहीं करते, जैसे तैसे इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे ब्रीदिंग चल रही है तो अंदर ऑक्सीजन कितना जा रहा है हमें कुछ पता नहीं है ना। तो ये क्रिया करने से आपके बॉडी के लंग्स की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन बढ़ने से अपने आप आपके खून में ऑक्सीजन बढ़ जाता है और आपके बॉडी को ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गन्स को हीलिंग डेवलप करने के लिए, या फिर हमें कैसे एसी में बैठते तो अच्छा फील होता है ना, वैसे ही आपके बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स है उन्हें वो एसी वाला फील अंदर दिला देती है ये क्रिया। तो ये क्रिया सीखेंगे हम डेमो के साथ किस तरह से करनी है। तो अभी देखिए बहुत जी आरामदायक स्थिति में बैठे हैं सर। तो पहले आपको
देख लीजिए फिर कीजिए। आप अर्ध पद्मासन में या स्वस्तिकासन में जाएंगे, उसके लिए उन्होंने दोनों इस तरफ कीजिए आपका चेहरा सर, दोनों पैरों को साथ में लेना है, हाथों को शरीर के बाजू में सीधे करके रखेंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ के उसके पंजे को घुमाते हुए अपने बाई जांघा मूल पर रखना है। कि फिर बाएं पंजे को मोड़ के, पैर को मोड़ के उसके पंजे को दाएं घुटने के नीचे रखना है। ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है। अब ये टेक्निकली हम आपको सही सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अर्ध पद्मासन लगाना है आपको। अगर आपके घुटने में दर्द है, बैठने टखने में दर्द है, तो आप भारतीय बैठक में भी बैठ सकते हैं या फिर ऊपर कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और नैसर्गिक वक्रता में आपकी रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी आपकी ज़मीन से समांतर है। अब देखिए, इसके लिए ये क्रिया करने के लिए आपकी छाती जो है वो हमें स्थिर करनी है, छाती को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले छाती को स्थिर कैसे करेंगे, तो सर अभी आप लंबी सांस को अंदर लेते हुए छाती कंधों को ऊपर लिया है, देखिए, और वहीं पे स्थिर रखते हुए पेट से एक्सेल आउट कीजिए। और अब देखिए इनका श्वसन चल रहा है, छाती कंधे स्थिर हो गए हैं पूरी तरह और पेट इनका हिल रहा है। जैसे सांस अंदर भर रहे तो पेट बाहर आ रहा है, सांस बाहर छोड़ रहे तो पेट अंदर जा रहा है। मतलब इनकी ब्रीदिंग जो है, सांसें जो है पेट से चल रही है, छाती पूरी तरह स्थिर की है उन्होंने। और अब पेट को सिकुड़ते हुए आपको सांस को बाहर छोड़ना है, झटके के साथ नहीं, बलपूर्वक आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। 1 देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये पेट को सिकुड़ते हुए सांस को बाहर छोड़ रहे बलपूर्वक, है ना, और फिर पेट को तुरंत ढीला छोड़ रहे तो अपने आप सांस अंदर भरी जा रही है ना। एक्टिव एक्सेलेशन, सक्रिय प्रश्वास है। और जो उनका श्वास, हाँ निकाल सकते हैं आप, श्वास अंदर ले रहे वो तो उनका पैसिव है, मतलब उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अनायास श्वास। फिर से एक बार देख लीजिए, लंबी सांस को अंदर भरते हुए छाती कंधों को ऊपर लिया, वहीं पर स्थिर किया है और पेट से एक्सेल आउट किया। उदर श्वसन कीजिए, देखिए पेट से उनकी ब्रीदिंग हो रही है, पेट बाहर आ रहा है, सांस अंदर भरने से बाहर छोड़ेंगे तो अंदर जा रहे, पेट पूरी तरह शिथिल है, रिलैक्स्ड है श्वसन के लिए। और अब स्ट्रोक स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट। रिलैक्स कीजिए। फिर छाती कंधों को नीचे लिया उन्होंने, जो ऊपर रखा था उन्हें, और वो रिलैक्स हो जाएंगे, आसन को छोड़ेंगे और शिथिल अवस्था में बैठ जाएंगे। तो ये कपालभाति क्रिया इस तरह से की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। रामदेव बाबा ने इसे एकदम प्रसिद्ध बना दिया है, सब लोग उसका अभ्यास भी करते हैं, पर इसे सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें गलतियाँ क्या हो सकती है, हम गार्डन में देखते हैं लोगों को करते बैठते हैं, पर सही तरीके से करते हैं क्या, नहीं। तो उसमें गलतियां क्या हो सकती हैं वो देखते हैं, ताकि आप वो गलतियां निकाल सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं। फिर से आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। ठीक है, आप शर्ट निकाल सकते हैं। आप आगे जाके बैठिए थोड़ा, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले वो छाती को स्थिर नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं लेते हैं,
नीचे ही रखते हैं, छाती के साथ वो स्ट्रोक्स देते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, छाती को स्थिर करना जरूरी है, तभी जाके उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। अगर छाती आपने स्थिर नहीं की तो जो क्लींजिंग होना है, जो भी साइनस आपके कैविटीज है उनका क्लींजिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हाँ इस तरह से देखिए, छाती को पूरी तरह स्थिर रखते हुए आपको मूव करना, स्ट्रोक्स देने हैं। रिलैक्स कीजिए। फिर क्या करते हैं कि इनहेल भी और एक्सहेल भी दोनों सक्रियता से करते हैं, भस्त्रिका की तरह। तो इस तरह से नहीं, इनहेल भी करके दिखाए, देखिए ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक्सहेलेशन जो है, सांस को बाहर छोड़ने की जो क्रिया है वो सक्रियता से करनी है, अंदर लेने का आवाज नहीं है। दिखाइए, देखिए अंदर लेने का आवाज नहीं, सिर्फ बाहर छोड़ना है, वो फोर्सफुल है, घर्षण के साथ हो रहा है, घर्षण है उसका, वो घर्षण जो है वो काम करता है अंदर आपके साइनस कैविटीज को क्लीन करने के लिए। ठीक है, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी को ना ठीक से सीधे नहीं रखते हैं, ऐसे झुका के रख देते हैं, झुका, पीठ से सी शेप बनाइए, सी शेप, हाँ ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है आपको, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये गलतियां आपको करनी नहीं है। रिलैक्स। तो इस क्रिया से लाभ क्या होता है, आपकी जो साइनस कैविटीज है, देखिए वो आपका जो श्वसन मार्ग, साइनस कैविटीज, उन्हें वो साफ कर देते, क्लीन कर देते हैं। कुछ कचरा जमा है या फिर तरल पदार्थ है, उन्हें वो निकाल देते हैं ताकि आपकी ब्रीदिंग जो है अच्छे से हो जाए। अगर हाईवे बना हुआ है अच्छा सा, तो उस पर एक्सप्रेस वे पे गाड़ी कैसे ज़ूप करके जाती है ना, और अगर खड्डे खड्डे वाला रास्ता है तो कैसे जाती है गाड़ी, है ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो उस तरह का अगर आपका पूरा साइनस और आपका श्वसन तंत्र, श्वसन मार्ग एकदम साफ है, क्लीन है, तो आपकी ब्रीदिंग कैसे एकदम अच्छे से हो जाएगी और शरीर पर उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। खड्डे खड्डे वाला है तो वैसे ही आपके कमर दर्द हो जाएंगे, है ना, उसी तरह का प्रभाव ये क्रिया अपने श्वसन पर डालती है। आपका नैसर्गिक श्वसन भी उससे और बेहतर हो जाता है। कफ दोष, वात पित्त कफ दोष, त्रिदोषों में बैलेंस लाती है ये प्रैक्टिस। ठीक है, खून की जो है आपकी शुद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन बढ़ता है तो खून शुद्ध हो जाता है। अब दूसरी प्रैक्टिस हम देखेंगे, जीवाबंध शिव मुद्रा। ठीक है, जीवाबंध मतलब, जीवा मतलब बंध, बंध मतलब लगाना, जीवा मतलब आपकी टंग, जीवा, और बंध मतलब उसे लॉक करना। तो जीवा को हम लॉक करते हैं, किस तरह से करते हैं देखते हैं। अभी भूत जी अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, आपको अर्ध पद्मासन ही लगाना है या फिर भारतीय बैठक में। कंधे थोड़े पीछे की तरफ है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। अब वे देखिए अपने टंग को, जीवा को ऊपर की तरफ ले रहे, जैसे आप वो टक वाली आवाज कीजिए, इस तरह से खट्टा कुछ खाते तो करते ना, वैसे ही बस ऊपर लगा के, एक स्टेप पहले ऊपर लगा के वैसे ही रखना है। जो नीचे फ्रेनम है, टंग के नीचे जो लाइन है, रेखा, वो स्ट्रेट हो जाएगी, इस तरह से आपको लगा के रखना है। अब ये करते हुए देखिए आपके थ्रोट में अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, और रिलैक्स कीजिए, खिंचाव आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपके थ्रोट में आपके ग्लैंड से, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस पर इम्पैक्ट करती है। हार्मोन्स जो है वो अच्छे हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इसका फ़ायदा है। दूसरा कि अपना आपका जो पैलेट है, तालू, तो वो तालू का और ब्रेन का ज़्यादा कनेक्शन रहता है। बहुत सारे नर्व्स जो है आपके ब्रेन के, वो तालू से कनेक्टेड है, तो एक टाइप का प्रेशर वहाँ पे बना रहता है। तो आपके ब्रेन के जो है, आप पिट्यूटरी ग्लैंड के जो नर्व्स है एक्टिव हो जाते हैं, और वो भी अगेन आपके हार्मोनल बैलेंस पर इम्पैक्ट करते हैं।
ठीक है। दूसरी बात कि आपके थ्रोट में स्ट्रेच आ रहा है तो यहाँ से आपकी वेगस नर्व और कैरोटिड नर्व जाती है, तो वो भी आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स करने के लिए वो ज़रूरी है, उसका एक्टिवेशन होना। तो इस तरह से ये आपको फ़ायदा देती है ये प्रैक्टिस। इसके साथ की जाने वाली दूसरी प्रैक्टिस है शिव मुद्रा। तो शिव मुद्रा किस तरह से, शिव मतलब लायन, सिंह आपको पता है, तो सिंह कैसे करता है उस तरह से ही इसमें चेहरा अपना होता है। दिखा दीजिए, माउथ को पूरा खोलना है, अपने मुंह को, टंग को, जीवा को नीचे की तरफ खींच के रखना है और अपने ठोड़ी को अपने गर्दन पर दबा के रखना है। तो ये है शिव मुद्रा। इस तरह से होल्ड करना है और रिलैक्स कीजिए। अब ये दोनों प्रैक्टिस में आपका मुंह खुला है, पर आपको सांस कहाँ से लेनी है? नाक से, क्योंकि मुंह से सांस लेना इतना हाइजीनिक भी नहीं है और गले में आपके ड्राइनेस आ जाता है। तो आपको नाक से ही नैसर्गिक श्वसन रखना है, होल्ड करके नहीं रखना है अपनी सांसों को, ठीक है। ये दो प्रैक्टिसेस हो गई, एक के बाद एक करने से ये आपके थायराइड पर सेम अगेन जो उसके लाभ है वही लाभ इसी के हैं, एक के बाद एक की जाने वाली ये प्रैक्टिसेस है। इसी के साथ और एक प्रैक्टिस की जाती है ब्रह्म मुद्रा, यानी अपनी गर्दन को ब्रह्मा भगवान, जो ब्रह्मा भगवान है उनके चार तरफ चार मुंह है ना, तो उस तरह से हम अपने चेहरे को चारों तरफ घुमाते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रह्म मुद्रा है। किस तरह से करते हैं देखते हैं। अपनी वो रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे पीछे है, नज़र को सामने की तरफ रखना है, थोड़ी समांतर है। नज़र के साथ आपको अपने चेहरे को पहले राइट साइड लेके जाना है, इस तरह से लेके जाना है कि आपके आंखें, आपकी ठोड़ी, आपके राइट शोल्डर के जो दाहिना कंधा है उसके लाइन में आ जाएगी। पूरी तरह खींचाव देखिए, इस तरफ आप खींचाव देख सकते हैं, अच्छा सा ट्विस्ट प्लस स्ट्रेच है अच्छा सा। इसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड और यहाँ से आपकी वेगस नर्व जाती है, प्लस आपकी कैरोटिड नर्व्स जो है वो भी यहाँ पर है, जो इम्पॉर्टेंट नर्व्स है वो खुल जाती है और वो आपके हार्मोन्स पर इम्पैक्ट करती है। इस तरह से होल्ड करके आपको ब्रीदिंग करनी है। फिर धीरे धीरे अपनी नज़र के साथ अपने चेहरे को मध्य में लेते हुए अपने लेफ्ट साइड में लेके आना है, बाईं साइड पे, बाएं कंधे की तरफ, और वैसे ही स्ट्रेच करना है। अपनी नज़र को आप कंधे पर रख सकते हैं या फिर आंखें बंद रख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे कंफर्टेबल है उस तरह से रखना है। नैसर्गिक श्वसन रखना है, आपको सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। फिर अपने चेहरे को धीरे धीरे मध्य में लेके आएंगे, नज़र के साथ लेके आएंगे और धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाते जाना है, जितनी क्षमता है उस तरह से ऊपर उठाना है। देखिए आपके गले में अच्छा सा खींचाव इसमें आ रहा है, तो ये खींचाव फिर आपके थायराइड पर काम करता है और एक्टिवेशन देता है। इस तरह से आपको होल्ड करके नैसर्गिक श्वसन रखना है और प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे। अब 3 साइड में हो गया, अभी चौथी साइड बाकी है, तो इसलिए धीरे धीरे फिर आपको मध्य में चेहरे को लेते हुए अपनी ठोड़ी को नीचे की तरफ लेके जाना है और गर्दन पर आप दबा के या फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से 4 दिशा में ये प्रैक्टिस होती है, इसलिए इसको ब्रह्म मुद्रा कहा जाता है। अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाते हैं यहाँ के नर्व्स, मिलता है आपके थ्रोट को। अब धीरे धीरे रिलीज कीजिए। अब देखिए कई लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है या फिर गर्दन में नीचे देखना आपको अलाउ नहीं किया जाता, डॉक्टर नहीं करते, बहुत सारे लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम आजकल हो जाती है। तो नीचे देखना जिनको नहीं मतलब डॉक्टर ने मना किया है, वो लोग नीचे वाला अभ्यास छोड़ सकते हैं। तो ये 3 साइड में हो जाती है ना मुद्रा, तो इसलिए दत्त मुद्रा,
तत्त का फेस 3 साइड में रहता है, तो वो तत्त मुद्रा। अगर आप 3 डायरेक्शन में करते हैं, 4 में करते हैं तो ब्रह्म मुद्रा है। ठीक है, ये मुद्रा वाली प्रैक्टिस हो गई है। अब अगली प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे, प्राणायाम है एक, गायत्री प्राणायाम उसे कहते हैं। एकदम इजी वाला प्राणायाम है। आपको क्या करना है, इसमें अपने नाक से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल आउट। मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, नाक से सांस को अंदर भरना है और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। किस तरह से करते हैं, आप दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखा है इन्होंने, और रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे पीछे की तरफ है, आंखें बंद कीजिए, चेहरे को शिथिल करना है, चेहरा पूरी तरह रिलैक्स है। अब देखिए, छाती को फुलाते हुए लंबी सांस को अंदर भरिए और माउथ से एक्सहेल आउट। इतना खुलना नहीं है, थोड़ा कम खोलिए, एकदम नेचुरल वे में एक्सहेल करना है। और इस तरह से करना है ना, एकदम हल्के से होना चाहिए, कोई उसमें घर्षण नहीं, एक्सहेलेशन जो है उसमें घर्षण नहीं रखना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। और जब आप एक्सहेल करेंगे इस तरह से, तो आपको जैसे हवा को, अपनी बॉडी में से हवा को बाहर जाते हुए फील करना है, महसूस करना है, और आपकी बॉडी एम्प्टी हो रही है, स्पेस क्रिएट हो रही है आपके बॉडी में, इस तरह से आपको महसूस करना है। इस तरह से ये प्राणायाम है, फटाफट फास्ट आपके बॉडी को, आपके बॉडी ऑर्गन्स को, पेट के ऑर्गन्स को रिलैक्स करने वाली प्रैक्टिस है। इस तरह से आप 7 सांसें, 10 सांसों का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप माउथ से एक्सहेल आउट करेंगे तो आपकी बॉडी है, ऑर्गन्स है, फटाफट रिलैक्स हो जाते हैं। और रात को सोते हुए आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर, और इसमें ये भी नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको बैठ के ही करना है, आप बेड पर लेट के जब आप सोने जा रहे हैं तभी आराम से लेट जाओ और बस इस तरह से ब्रीदिंग करो, इनहेल और माउथ से, अपने मुंह से एक्सहेल आउट करो। फटाफट आपके ऑर्गन्स, बॉडी सब कुछ रिलैक्स हो जाएगी, अच्छा फील करोगे और नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अगली प्रैक्टिस जो है वो है ओंकार साधना। तो आपको ऐसे ही बैठना है, बैठ के कर सकते, लेट के कर सकते, बेड पर सो के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो हम बैठ के दिखाएंगे। लंबी सांस को अंदर भरना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए ओम चैंट करना है। ओ म, अ उ म, 3 साउंड है इसमें। आप अ और उ मिलाएंगे तो ओ हो जाता है, ओम। और उसमें क्या है, एक अनुस्वार भी है, तो वो अनुस्वार भी आपको चैंट करने का प्रयास करना है। जब आप अनुस्वार को चैंट करने जाएंगे तब आपके स्कल में, मतलब आपके सिर में आप वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं, जिसके कारण आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ये तो सबको मालूम भी है और सबकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्रैक्टिस भी है। आप एक ओंकार चैंट करके दिखाएंगे। सांस को अंदर भरा है और बाहर, वेरी गुड। इस तरह से एक के बाद एक आपको ओंकार चैंट करने हैं। अब इसमें गलतियां क्या हो सकती हैं, देखिए, हमें है ना अपने आप अंदर ही अपने रहता है कि मैं चैंट करूँ तो कितना करूँ, ये एक ओंकार हो गया, अभी दूसरा तुरंत कर दूँ, अभी तीसरा तुरंत कर दूँ, तो ऐसे नहीं करना है। एकदम आराम से अपने आप को समझ के, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, उस तरह से खुद को ना तकलीफ देके ये चैंटिंग नहीं करनी है। खुद के बॉडी को अच्छा लगेगा उस तरह से कीजिए। चाहे तो सिर्फ म चैंट कीजिए, कभी कभी ऐसे होता है ना हमें कि ओम चैंट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने उस तरह से सांसें नहीं चल रही है, कुछ दर्द है, पेन है, नहीं हो रहा है, तो हम अपने आप को समझते नहीं है। खुद को देखिए कि कैसे मुझे अच्छा लग रहा है। सिर्फ चैंट कर सकते हैं, ऊ चैंट कर सकते हैं,
चैंट कर सकते हैं या फिर ओम चैंट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप कर सकते हैं। इनहेल करना है, एक्सेल आउट करते हुए चैंटिंग करनी है। लास्ट प्रैक्टिस दिखाएंगे। आप लेट जाइए अपने बैक पर और टी शर्ट बस निकाल के। लास्ट प्रैक्टिस है उदर श्वसन, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग ये प्रैक्टिस भी आपके पेट के जो भी ऑर्गन्स है उन्हें फटाफट रिलैक्स करने वाली प्रैक्टिस है। पैरों को फोल्ड करके रख दीजिए और घुटने में मोड़ के अंतर रख के, ठीक है। इस तरह से पैरों को आपको घुटने में मोड़ना है। हाथ ऐसे ही रिलैक्स रखने हैं एकदम शिथिल अवस्था में। अब देखिए उनकी छाती इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, छाती वहीं पर रहेगी उनकी। बस आप आंखें बंद कीजिए, चेहरे को पूरी तरह रिलैक्स रखना है। लंबी सांस को अंदर भरते हुए पेट को फुलाइए और बाहर छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। इसमें डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, एकदम लंबी गहरी सांसें भरनी है और फिर बाहर छोड़ते हुए भी जितना एक्सलेशन हो रहा है होने देना है आपको। जैसे बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूल जाता है और फिर हवा छोड़ते हैं, मुंह खोलते हैं तो एकदम करके कैसे श्रिंक हो जाता है, एग्जैक्टली वैसे। अभी लंबी सांस को लीजिए, पेट को देखिए कैसे फूल रहा है पेट और फिर एकदम कंप्लीट एक्सलेशन। वेरी गुड। फिर टाइम लेके, अपना टाइम लेके करना है सर, आपको फास्ट मत कीजिए। वेरी गुड, आराम से। अब फिर से स्टार्ट कीजिए। इनहेल, अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए। फिर पूरा एक्सलेशन, पूरा पेट अंदर जा रहा है, देखिए। फिर बलून की तरह फूलेगा। आप इनहेलेशन एक्सलेशन में अगर पॉज दे सकते हैं, फॉर अ वाइल रुक सकते हैं तो रुक जाइए, मतलब खुद को आराम देना है। तो इसमें आपके सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, आप उठकर बैठ सकते हैं। तो ये आपके वेगस नर्व को भी रिलैक्स कर देते हैं। ये प्रैक्टिसेस आप कपालभाति बस छोड़ के बाकी प्रैक्टिसेस आप रात को सोते हुए कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है और फिर सुबह आप और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, नए चैतन्य के साथ उठ सकते हैं और अपने काम के लिए लग सकते हैं। तो अभी हम फटाफट ये प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, ठीक है। सीखना हो गया, अभी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आप बैठ जाइए आरामदायक स्थिति में। कपाल भाती पहली प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई भी आधार आसन में बैठना है। आपको अगर अर्ध पद्मासन में बैठना नहीं हो रहा है, आप स्वस्तिक आसन, भारतीय बैठक या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। मेरे इंस्ट्रक्शन अर्ध पद्मासन के लिए रहेंगी। देखिए, दोनों पैरों को साथ में लीजिए, हाथों को शरीर के बाजू में सीधे करके रखिए। अब अपने दाहिने पैर को घुटने में मोड़ना है, उससे आड़ा करके रखेंगे, उसके पंजे को पकड़ा है, ट्विस्ट करते हुए ऊपर रखा है। जिनको नहीं हो रहा है भारतीय बैठक में बैठ जाए, दूसरे पैर को फोल्ड करके उसके नीचे सरका दीजिए। दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में, मतलब अपने घुटने पर रखा है। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कीजिए। वेरी गुड, मस्त। कंधों को पीछे लीजिए, आपकी ठोड़ी जो है जमीन से समांतर है। अब देखिए, लंबी सांस को अंदर भरते हुए अपने छाती कंधों को ऊपर लीजिए, वहीं पर स्थिर करके पेट से एक्सेल आउट कीजिए, बाहर छोड़िए पेट से सांस को। अब आपका पेट पूरी तरह शिथिल है। जब आप सांस ले रहे हैं पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी पेट की इस हलचल के लिए सजग हो जाए और अब आप स्ट्रोक स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 20। रिलैक्स कीजिए, अपनी छाती को नीचे लेते हुए रिलैक्स कीजिए। आप चाहे तो 2 मिनट आंखें बंद रख के जो परिणाम है उसको अनुभव कर सकते हैं। आप ऊपर बैठ के कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस आपके बैठक में कंफर्टेबल है तो अगला राउंड इसी में करेंगे, नहीं है तो आप पैरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और एक राउंड करेंगे। वेरी गुड, आप सब लोग बहुत होशियार हैं, बस फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छे से सीख लिए हैं आप, या तो मैं होशियार हूँ जो अच्छा सिखा रही हूँ, है ना? नहीं, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, और एक राउंड करेंगे। लंबी सांस को अंदर भरते हुए अपने छाती कंधों को ऊपर लीजिए और वहीं पर स्थिर कीजिए। एक सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़ दीजिए और उदर श्वसन यहाँ पर कीजिए। पेट की हलचल के लिए सजग हो जाए और स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे कपालभाति के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। स्ट्रोक्स देना बंद कीजिए, छाती कंधों को शिथिल कीजिए, आंखें बंद रखिए। जो प्रभाव है कपालभाति क्रिया का उसका अनुभव कीजिए। आपकी सांसों में, आपके शरीर में जो बदलाव आया है उसके लिए सजग हो जाएं। धीरे से आंखें खोलिए और आसन को आप छोड़ सकते हैं। अपने बाएं पैर को पहले सीधे करके रखें, दाएं पैर के पंजे को नीचे रखिए उठा के और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ठीक है, आप सब लोग 60 तक स्ट्रोक्स दे सकते हैं। अभी हमने 60 स्ट्रोक्स दिए हैं। अब ये करते हुए और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रोक्स की जो गति है वो कैसे होनी चाहिए, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है उस तरह से होनी चाहिए। हर किसी की जो क्षमता है अलग अलग होती है, तो कोई लोग फास्ट देकर फटाफट कंप्लीट कर देंगे, किसी को फास्ट देना नहीं हो रहा है तो अपनी स्पीड को पकड़िए, अपने शरीर को देखिए और उस तरह से कीजिए। धीमी गति से करेंगे तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अपने शरीर को जैसे अच्छा लगता है उस तरह से आपको करना है। और कितने स्ट्रोक्स देने हैं तो अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी, आप अपने क्षमतानुसार। अब 60 स्ट्रोक्स आपने तो ऐसे ही दे दिए पहले ही दिन, है ना। 60 + 20 मतलब 80 हो गए स्ट्रोक्स। तो आप 100 तक 120 तक स्ट्रोक्स दे सकते हैं। आइडियली इसको करने के लिए ऐसे कहा जाता है कि 1 मिनट में 120 स्ट्रोक आपको कंप्लीट करने हैं, पर ऐसे कहीं पे रूल नहीं है। आप अपनी क्षमतानुसार अपने शरीर को देख के उतने स्ट्रोक्स उतनी गति से कर सकते हैं। ठीक है, और एक राउंड करेंगे कपालभाति क्रिया का। अब आपको जो आसन कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए। मैं कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, आपको अर्ध पद्मासन में बैठना है बैठ जाए, भारतीय बैठक में बैठना है बैठ जाए। जो आसन आपको कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए तो और अच्छे से क्रिया हो जाएगी।
बस अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए, कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ ले लीजिए, थोड़ी जमीन से समांतर है, चेहरा पूरी तरह शिथिल रखना है, चेहरे को पकड़ के नहीं रखना है। अब लंबी सांस को अंदर लेते हुए अपने छाती कंधों को स्थिर कीजिए और पेट को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। पेट पूरी तरह रिलैक्स है और अब पेट से स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे कपालभाति के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70। कंटिन्यू कीजिए। जो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं कंटिन्यू कीजिए, जो लोग थक गए हैं वो प्रैक्टिस रोक सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। स्ट्रोक्स रोकने के बाद अपने शरीर के लिए अवेयर हो जाइए। मन को अपने शरीर पर, सांसों पर टिकाइए। जो बदलाव आया है आपकी सांसों में, उसके लिए अवेयर हो जाएं। धीरे से आंखें खोलिए, रिलैक्स हो जाइए। अब अगली प्रैक्टिस जीवाबंध शिव मुद्रा। अगर आप इसी आसन में कंफर्टेबल हैं तो इसी में करेंगे, नहीं तो आप पैरों की स्थिति को बदल के रख सकते हैं। देख लीजिए। बोलना है, ठीक है, ठीक है। अगली प्रैक्टिस जीवाबंध। आप रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे पीछे की तरफ है और आपकी जो नज़र है सामने की तरफ है। अब जीवाबंध लगाने के लिए आप पहले 2-3 बार इस तरह से साउंड निकाल सकते हैं और फिर अपने जीवा को ऊपर लगा के रख दीजिए। वैसे ही जीवा को ऊपर रख के अपने लिप्स को और वाइड ओपन कीजिए। इस तरह से ज़्यादा खोल दीजिए अपने चेहरे, अपने मुंह को। वेरी गुड। टंग के नीचे जो फ्रेनम है उसमें अच्छा सा स्ट्रेच है, उसे महसूस कीजिए। अपनी सांसों की गति को साधारण रखना है, नैसर्गिक श्वसन है और अपने मन को अपनी सांसों पर टिकाइए। आप चाहे तो आंखें बंद रख सकते हैं या फिर अपनी नज़र को अपने टिप ऑफ द नोज पर, नाक पर फिक्स कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। आप बीच में रिलैक्स कर सकते हैं, मेरी इंस्ट्रक्शन का वेट मत कीजिए। वेरी गुड। ये जीवाबंध का अभ्यास है। पाँच से 7 सांसों तक आप होल्ड कर सकते हैं। प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। रिलीज कर सकते हैं। अपनी जीवा को रिलैक्स कीजिए और माउथ को बंद करके एक बार गल्पिंग एक्शन की, अंदर ऐसे निगलने की एक्शन कीजिए। ठीक है। फिर शिव मुद्रा करेंगे। अपने माउथ को खोलना है, अपनी जीवा को नीचे थोड़ी की तरफ स्ट्रेच कीजिए और थोड़ी को अपने गर्दन पर प्रेस करके रख दीजिए। अपनी आंखों को आप बंद रख सकते हैं या फिर
अपने भ्रूमध्य में, अपने दोनों भवों के बीच में अपनी नजर को रख सकते हैं। नजर को दोनों भवों के बीच में रख सकते हैं या आंखें बंद रख सकते हैं और प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। अपने नाक से नैसर्गिक श्वसन चालू रखना है, सांसों की गति को बढ़ाना नहीं है या फिर सांसों को रोक के रखना नहीं है। नैसर्गिक श्वसन चालू रखिए, अपनी क्षमता अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। अगर आपको होल्ड नहीं हो रहा है, बीच में रिलैक्स कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती आपको करनी नहीं है। फिर रिलैक्स कीजिए, अपनी जीवा को अंदर लेते हुए धीरे धीरे चेहरे को सामने की तरफ लेके आइए और गल्पिंग एक्शन कीजिए। एक बार ऐसे निगलने की अंदर एक्शन कीजिए तो वो रिलैक्स हो जाता है। और एक राउंड अपने टंग को तालू से लगा के रखना है। माउथ को वाइड ओपन कीजिए, अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं या फिर अपने टिप ऑफ द नोज पर फिक्स कीजिए। अपने नाक पर फिक्स कर सकते हैं या आंखें बंद रखिए, चेहरे को रिलैक्स रखिए और प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। अपने मन को अपनी सांसों की तरफ लेके जाए, सांसें नैसर्गिक रखनी है और होल्ड करना है। होल्ड कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। आपको जितना हो रहा है उतना ही अभ्यास कीजिए। आप मेरे इंस्ट्रक्शन के पहले रिलीज कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए, जीवा को नीचे की तरफ ले लीजिए, एक बार गल्पिंग एक्शन कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब शिव मुद्रा फिर से अपनी जीवा को बाहर अपनी तालू ठोड़ी की तरफ लेना है, ठोड़ी को गर्दन पर दबा के रखना है। अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं या भ्रूमध्य में फिक्स कर सकते हैं। नैसर्गिक श्वसन चालू रखें और नाक से श्वसन कीजिए। सांसें अपनी नाक से ही लेनी है, नैसर्गिक श्वसन है, सांसों को रोक के नहीं रखना है। आंखें बंद रख सकते हैं या भ्रूमध्य में रख सकते हैं। अच्छा सा खींचाव आप आपके थ्रोट में महसूस कर सकते हैं। ये खींचाव आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वेगस नर्व को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के लिए आंखें खोलिए और चेहरे को सामने की तरफ लेते हुए जीवा को अंदर लीजिए, गल्पिंग एक्शन कर लीजिए और एक राउंड इसका फिर से अपने जीवा को ऊपर पैलेट से लगा के रखिए। माउथ को वाइड ओपन कीजिए और श्वसन आपका नैसर्गिक रख सकते हैं, आंखें बंद रख सकते हैं या फिर अपने आंखों को अपने नाक पर फिक्स करना है। नैसर्गिक श्वसन रखिए, सांसें साधारण चल रही है, सांसों को कहीं पे भी रोक के रखना नहीं है या फिर सांसों की गति को बढ़ाना नहीं है। सजग रहिए अपने श्वसन के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके तालू पर आप हल्का सा खींचाव फील कर रहे हैं। रिलैक्स कीजिए, जीवा को शिथिल छोड़ दीजिए, माउथ को बंद कीजिए। लास्ट राउंड शिव मुद्रा का। अपनी जीवा को बाहर खींचिए ठोड़ी की तरफ और ठोड़ी को अपने गर्दन पर दबा के रखिए, नीचे की तरफ ले लीजिए। आंखों को भवों के बीच में फिक्स कीजिए या फिर आंखें बंद रख सकते हैं। फिर से अपने मन को अपनी सांसों की तरफ ले लीजिए और सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसों की गिनती कर सकते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, एक गिनना है। इस तरह से 5 से 7 सांसों की गिनती कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है। जब आपको अनकंफर्टेबल फील होगा आप बीच में ही रिलीज कर सकते हैं।
रिलीज करने के लिए मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट मत कीजिए। रिलैक्स कीजिए, जीवा को अंदर लीजिए, चेहरे को सामने की तरफ लेते हुए रिलैक्स हो जाएं। अब लास्ट जो प्रैक्टिस थी ब्रह्म मुद्रा की वो करेंगे। 3 राउंड इसके, फिर 1 राउंड ब्रह्म मुद्रा का करना है। इस तरह से अपने चेहरे को सामने की तरफ रखिए, कंधे पीछे की तरफ है। अब नज़र के साथ अपने चेहरे को राइट साइड में लेके जाएं, इस तरफ धीरे धीरे अपने चेहरे को राइट साइड लेके जाए। आपकी ठोड़ी को कंधे की रेखा में लेके आना है और आप आंखें, नज़र को अपने कंधों पर फिक्स कर सकते हैं या फिर आंखें बंद रख सकते हैं। अच्छा सा खींचाव है आपके एक साइड में और ट्विस्ट भी है गर्दन में, उसे महसूस कीजिए। आंखें बंद रखिए और नैसर्गिक श्वसन चालू रखिए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, 1 गिनना है। इस तरह से 5 से 7 सांसों की गिनती करनी है। प्राण धारणा प्रथम का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलिए, नज़र के साथ अपने चेहरे को मध्य में लेके आइए। स्लो, स्टेडी, कंट्रोल, कंटिन्यूअस मूवमेंट है और उसी रिदम में आपकी बाईं तरफ अपने चेहरे को लेना है। अपनी ठोड़ी को अपने कंधे की रेखा में लेके आए। आंखें बंद कीजिए, चेहरे को शिथिल कीजिए और प्राण धारणा प्रथम का अभ्यास कीजिए। अपने मन को अपनी सांसों की तरफ लेके आए। मन को स्थिर करेंगे अपनी सांसों पर, तभी जाके आपका शरीर स्थिर हो पाएगा और स्थिर आसन का अनुभव कर सकते हैं आप। धीरे धीरे आंखें खोलिए और नज़र के साथ अपने चेहरे को मध्य में लेके आइए और धीरे धीरे अपने ठोड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता अनुसार अपनी ठोड़ी को उठाना है। आंखें बंद करें। अच्छा सा खींचाव आपकी थ्रोट में, गले में आने के बाद आंखें बंद कीजिए और प्राण धारणा का अभ्यास कीजिए। भौंहों को खींच के नहीं रखेंगे, भौंहों को शिथिल रखना है। नैसर्गिक श्वसन रखिए, सांसों की गिनती कीजिए। प्राण धारणा प्रथम, मन को सांसों पर टिकाएं तो स्थिर आसन का अनुभव कर सकते हैं। आपके गले में अच्छा सा खींचाव है, उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए और चेहरे को सामने की तरफ लेते हुए वैसे ही अपने ठोड़ी को नीचे की तरफ लेके जाएं और गर्दन पर दबा के रखिए। आंखें बंद कीजिए और जो कॉन्ट्रैक्शन है, आपके गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ गई है, उन्हें महसूस कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। आसन इसका अभ्यास रोकने के लिए धीरे धीरे आंखें खोलिए, नज़र के साथ अपने चेहरे को सामने की तरफ लेके आए और रिलैक्स हो जाएं। अपने आसन को छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, लास्ट अगली प्रैक्टिस गायत्री प्राणायाम। आप चाहे तो लेट कर भी ये अभ्यास कर सकते हैं। आगे वाली प्रैक्टिसेस लेट कर हैं तो आप लेट जाए, अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हुए एक करवट पे आके दोनों हाथों की सहायता से आपको लेटना है। सिर को आपके टीचर जहाँ पर बैठे हैं उस तरफ करते हुए दोनों हाथों की सहायता से पहले एक करवट पर आ जाएं
और अपने बैक पर लेट जाएं। आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों में अंतर है, पंजे बाहर की तरफ है, हाथ शरीर से दूर है, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ है। अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स छोड़ देना है धरती माँ की गोद में। ठीक है, और गायत्री प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी सांस को अपने नाक से अंदर भरना है और अपने मुंह को खोलते हुए आपको एक्सेल आउट करना है। सांस को बाहर अपने मुंह से छोड़िए, नाक से सांस को अंदर लेना है और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। जितना गहरी सांस अंदर भर सकते हैं उतना गहरा इन्हेलेशन करना है और इन्हेलेशन से भी गहरा लंबा एक्सहेलेशन करना है। धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में सांस को बाहर छोड़िए। इनहेल, अपने मुंह को खोलते हुए एक्सहेल करना है। इनहेल और अपने माउथ से एक्सहेल आउट कीजिए। थोड़ा धीरे धीरे एक्सहेल आउट करना है। आप एक्सहेल करते हुए अपने शरीर को हवा से बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। शरीर में खालीपन महसूस करते हुए, आपके दिमाग में, शरीर में खालीपन महसूस करते हुए एक्सहेल आउट कीजिए। सांस को बाहर छोड़ना है और उसी के साथ शरीर के तनाव को बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। जो भी चिंता है, एंजाइटी है, डर है, उसे बाहर जाते हुए महसूस करना है। अपने मुंह से एक्सहेल आउट कीजिए। एक्सहेल करते हुए सारी चिंताओं को बाहर फेंकना है। अपने सिर को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को खाली होते हुए महसूस कीजिए। अपने शरीर में, अपने दिमाग में जगह बनानी है। हल्का होते हुए महसूस करना है। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होते जाएगा, मन हल्का होते जाएगा। आपका दिमाग, जो स्कल है आपका, उसमें लाइटनेस फील करेंगे आप। हल्केपन को महसूस कीजिए। जैसे पानी की टांकी का नल हम खोलते हैं तो धीरे धीरे टांकी को खाली होते हुए हम देख सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट है बॉटल तो। उसी तरह से अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे खाली होते हुए, हल्का होते हुए महसूस करना है। अपने मुंह को बंद रख सकते हैं आप और उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। आपको अगर पैरों को मोड़ना है घुटने में तो घुटने खड़े करके रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप कंफर्टेबल हैं तो इसी अवस्था में कर सकते हैं। अपनी पेट की तरफ अपने मन को लेके जाएं और जैसे गुब्बारा फूलता है उस तरह से सांस अंदर भरते हुए अपने पेट को फुलाएं और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए पेट जितना अंदर आप उसको अंदर सिकुड़ सकते हैं उतना अंदर सिकुड़ते हुए
एक्सेल आउट करना है। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती घाई नहीं करनी है आपको, धीमी गति से इन्हेल करना है। जितना इन्हेलेशन हो रहा है होने दीजिए, पेट को फुलाइए, और जितना एक्सेलेशन लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करते जाइए, पेट को अंदर सिकुड़ते जाइए। पेट के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें, पेट में जो भी अवयव हैं उन्हें शिथिल होते हुए महसूस कीजिए। रिलैक्सेशन को फील करना है। पेट में जो भी अवयव हैं उनका तान तनाव दूर होते हुए महसूस कीजिए। सजगता के साथ अभ्यास कीजिए। पेट को फुलाइए, सांस को अंदर भरते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर सिकुड़ना है। अपने बॉडी को, शरीर को, अपने अवयवों को, अपने दिमाग को, मन को शिथिल होते हुए महसूस करिए। उदर श्वसन का अभ्यास रोक सकते हैं। पैरों को सीधे करके रखिए, दोनों पैरों में अंतर कीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ छोड़ दीजिए। आपके हाथ, पैर, सारे अवयव पूरी तरह शिथिल हो चुके हैं। अपने आप को धरती माँ की गोद में छोड़ दीजिए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटता है, उसी प्रकार आप धरती माँ की गोद में लेटे हुए हो। इस आनंद को महसूस कीजिए। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। अर्थ मतलब पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह काम करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है। इस ग्रेविटी को फील कीजिए। ये ग्रेविटी जो है, ये मैग्नेट है, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को आपसे खींच लेता है और बॉडी को नया चैतन्य, नई ऊर्जा देता है। इस टॉक्सिन्स को निकलते हुए महसूस कीजिए। अर्थ की ग्रेविटी को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस कीजिए अपनी शरीर पर। पूरी तरह शिथिल छोड़ दिया है अपने शरीर को आपने, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके शरीर पर काम कर रहा है। इसे काम करने दीजिए। आपके शरीर के सारे विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, डर, सब कुछ ये अर्थ, मदर अर्थ खींच लेती है और आपको रिजुविनेट कर देती है। इस क्रिया को महसूस कीजिए। अब आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। आपको चैंटिंग करनी है। इसमें अ उ म की चैंटिंग करेंगे। इनहेल करके आपको अ चैंट करना है। 3 बार अकार चैंट करेंगे। उसके बाद ओठों को गोल बनाते हुए 3 बार म ऊकार चैंट करना है और लास्ट में 3 बार म कार चैंट करेंगे। सांस को अंदर भरिए। इनहेल,
इनहेल, ऊकार चैंट करना है। इनहेल, 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 मकार करके चैंट करना है। इनहेल, 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 जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें महसूस कीजिए अपने शरीर पर, अपने मन पर और आपके ब्रेन पर, हार्ट पर, आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स पर। ये वाइब्रेशंस है अकार, उकार और मकार के। इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। हाथों की, पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाना है आपको। अपने एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट को घुमाना है गोल घुमाते हुए। एक करवट पर आ जाए, एक हाथ को अपने सिर के रख के आप एक करवट पर आ जाए, दूसरे हाथ को छाती के सामने रख दे और दोनों हाथों की सहायता से उठकर बैठ सकते हैं। उठने का मन नहीं हो रहा है तो सो सकते हैं। ठीक है, एक ओंकार के साथ कंक्लूड करेंगे। इनहेल, धीरे से आंखें खोलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आप इस तरह से रात को ना बेड पर सो के ये चैंटिंग कर सकते हैं और ऐसे ही नींद